आज हम आप सबको करणे यानी सड़स की ओर ले चलते हैं। इसमें कुछ मूलभूत जानकारियां हैं जिनके आधार पर प्रश्नों को बहुत ही तीव्र गति से आप हल करेंगे। उसके लिए कुछ विशेष जानकारी जो कि हम देने चल रहे हैं उसे आप कैच करें। लीजिए, यहाँ पर हम करणे की ओर चल रहे हैं। जरा गौर कीजिए, यहाँ पर कुछ हम संख्याएं लिखते हैं। ये 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, इस तरह से 42, 56। ये इन संख्याओं की एक विशेषता है कि ये 2 क्रमागत गुणनखंड हैं। जैसे 1 गुणे 2, यहाँ पर 2 गुणे 3, यहाँ 3 गुणे 4, ये 4 गुणे 5, ये 5 गुणे 6। इस तरह से ये क्रमागत 2 संख्याओं के गुणनफल हैं। अब आप को इनके आधार पर करणे में प्रश्न कैसे बनते हैं इसे गौर करें। यहाँ पर प्रश्न 2 प्रकार से बनते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। जरा गौर कीजिए, जैसे यहाँ पर दे दिया गया है रूट के अंदर 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस, इस तरह से इनफाइनाइट तक करके दे दिया गया। अब इसका लांग तो हल करना बड़ा लंबा होता है, द्विघात समीकरण बन जाता है, लेकिन इसे कैसे तीव्र गति से हम ले लेते हैं यही। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि ये 6 के 2 कौन से गुणनखंड हैं। यहाँ 6 के 2 गुणनखंड हैं, 2 गुणे 3। यहाँ पर है क्या चिन्ह है? प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस होने पर आपका इसमें से बड़ा खंड पॉजिटिव, बड़ा खंड पॉजिटिव तथा छोटा खंड निगेटिव होता है। छोटा खंड निगेटिव होता है, अर्थात यहाँ पर ये आपका 3 पॉजिटिव होगा, 2 निगेटिव होगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। अब इसमें आंसर आपके 2 हो सकते हैं। कभी आपका विकल्प में केवल ये दिया जाएगा, कभी ये दोनों दे दिए जाएंगे। तो ये विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपसे आंसर कौन सा मांगा जा रहा है। तो क्या ये आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो पाया? इसमें हमने क्या बताया कि ऐसे प्रश्नों में इनके अंदर जो संख्याएं रखी जाएंगी, ये संख्याएं 2 संख्याओं के दो क्रमागत संख्याओं यानी क्रम से आने वाली संख्याओं का गुणनफल होता है। अब हम आपको ये एक प्रश्न तो पूरी तरह से समझ में आ गया, इसे फिर से देख लीजिए। इसके अंदर रखी जाने वाली इस तरह से संख्याएं कौन होंगी? या तो 2 होगा, 6 होगा, 12, 20, 30, 42, 56, इस तरह से 72, 90 आगे इस तरह से क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता जाता है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि अगर इस तरह से यहाँ पर प्लस है तो बड़ा खंड हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा और छोटा खंड निगेटिव आएगा। अर्थात हम इसे +3 और इसे -2 लिख सकते हैं। यही हमारे आंसर हो जाते हैं। आइए इसी पर हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहीं पर अगर ये दे दिया गया, ये रूट के अंदर दे दिया गया 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से अगर इसका हम देखते हैं तो इसमें अब 12 के 2 क्रमागत गुणनखंड क्या हैं? 3 गुणे 4, यहाँ पर
ये हुआ। अब इसमें चूंकि यहाँ पर प्लस चल रहा है तो प्लस होने पर हमारा बड़ा खंड पॉजिटिव होगा और छोटा खंड निगेटिव, अर्थात यहाँ पर 4 प्लस के रूप में -3 के रूप में। आंसर हमारा बन जाएगा ये 4 और ये है -3। तो ये 2 प्रश्नों से प्लस वाला स्पष्ट हो पाया। अब हम निगेटिव की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर अगर यही चीज हो और यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस कर दिया जाए, ये ऐसे, तो अब ये प्रश्न में चूंकि माइनस हो गया तो माइनस होने पर छोटा खंड धनात्मक यानी पॉजिटिव हो जाता है और बड़ा खंड निगेटिव हो जाता है। बड़ा खंड माइनस के रूप में आता है। अर्थात यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 के 2 खंड जो हो रहे हैं 4×3 या 3×4, तो अब यहाँ पर ऐसी कंडीशंस में हमारा एक मान यानी कि 3 हमारा धनात्मक हो जाएगा आंसर के रूप में, ये 3 हमारा पॉजिटिव और ये 4 निगेटिव। अब हमारा विकल्प में दिया क्या है उसके आधार पे हम आंसर मान सकते हैं। अगर सिंगल में दिया है तो ये हमारा 3 ही आएगा, अगर डबल में दिया है तो ये दोनों हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि प्लस होने पर क्या होता है, बड़ा खंड पॉजिटिव छोटा निगेटिव, लेकिन माइनस होने पर छोटा खंड पॉजिटिव और बड़ा खंड निगेटिव हो जाता है। अब यहीं पर अगर इसी को हम हटा करके यहाँ पर लिख देते हैं, ये नया क्वेश्चन बना देते हैं। ये दे दिया गया 42, 42, 42 इस तरह से। तो अब यहाँ पर 42 के 2 खंड क्या होंगे, 6×7 यानी 6 7 42। ऐसे में चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस होने पर छोटा खंड पॉजिटिव यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, 6 हमारा पॉजिटिव हो गया और 7 क्या हो जाएगा, निगेटिव। इस तरह से ये हमारे आंसर बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, माइनस होने पर छोटा खंड पॉजिटिव बड़ा निगेटिव और पॉजिटिव होने पर प्लस होने पर बड़ा खंड पॉजिटिव छोटा खंड निगेटिव होता है। तो इतना स्पष्ट हो गया। अब हम इस पर और लेते हैं अलग हट करके इन दोनों के अतिरिक्त। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसे प्रश्नों में चूंकि कंपटीशन ये कहता है कि हम आपको 20-30 सेकंड से अधिक का समय नहीं देंगे, तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें 20-30 सेकंड के लिए दिया गया, लेकिन इससे आपको पता है तो मौखिक ऐसे देखते ही 6 7 42 यानी यहाँ पर 6 और 7 तो माइनस है, 6 हमारा पॉजिटिव हो गया और 7 निगेटिव हो गया। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है। अब यहीं पर इसी में और आगे चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। ही रहता है लेकिन उसमें चिन्ह ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, विदाउट चिन्ह के होता है। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन से दे रहे हैं, दे दिया गया है ये आपका 5√5 इस तरह से इनफाइनाइट तक करके आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर ना तो चिन्ह प्लस है ना ही माइनस है, तो ऐसे प्रश्नों में इसके अंदर जो भी संख्या रखी है यही आपका आंसर हो जाता है, यानी 5 आपका आंसर है। जब कोई चिन्ह ना हो, प्लस माइनस और रूट लगा हो, तो सीधे यही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये 7√7 इस तरह से इनफाइनाइट तक आपको दिया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर सीधे क्या हो गया, 7 हो गया। स्पष्ट हो रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों से आपके ये क्लियर हो रहा है कि अगर प्लस माइनस नहीं है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। लेकिन यही प्रश्न आपके आंखों के सामने दूसरे रूप में भी पेश किया जाता है। जैसे अब यही प्रश्न आपके आंखों के सामने इस तरह से भी दिया जा सकता है,
यहाँ पर 5 के ऊपर एक रूट है, तो यहाँ पर दूसरा मूल तो ये 1/2 अर्थात 5 पर 1/2, और इससे हम लिख सकते हैं चूंकि इसके ऊपर ये 2 है तो यहाँ पर 2 दूना 4 यानी कि 5 पर 1/4। यहाँ पर ये 2 दूना 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पर 5 पर 1/8 है। इस तरह से ये हमारा इनटू के रूप में क्रम से ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो प्रश्न का प्रारूप आपके सामने इस तरह से भी दिया जा सकता है, चाहे ऐसा लिखा जाए चाहे ऐसा। दोनों कंडीशंस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही जो अंक है इसके अंदर यही आपका आंसर है, अर्थात यहाँ भी आंसर 5 ही होगा और यहाँ भी। इसी तरह से यहाँ पर आपको दिया जा सकता था, दूसरा प्रश्न हमने दिया था 7 इस तरह से। अब इसे इनफाइनाइट किया गया था तो उत्तर क्या पाए थे आप, 7। लेकिन यही प्रश्न आपके आंखों के सामने इस तरह से दिया जा सकता है, ये 7 पर 1 पॉइंट, ये 1/2, 7 पर 1/4, 7 पर 1/8, 7 पर 1/16, यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना इस तरह से दिया जाता है और इनफाइनाइट कर दिया गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसे में 7। तो इसमें स्पष्ट हो पाया। प्रश्न यही है, कभी यह पावर के रूप में लिखकर दिया जाएगा, कभी रूट के रूप में। तो ऐसे दोनों में आपका उत्तर ये इनफाइनाइट तक जाता रहे तो सीधे वही आंसर है, क्योंकि इसमें कभी कभी ये हटा दिया जाता है। तो इतनी चीजें आपकी स्पष्ट हो पाई, अर्थात यहाँ पर ना प्लस हो ना माइनस हो, तो इसके अंदर जो अंक रखा हुआ है वही आपका उत्तर हो जाता है। अर्थात यहीं पर इसे अगर हम करना चाहें तो हम कहें कि ये यहाँ पर 6 है 6 है 6 है ऐसा, तो यहाँ पर ये प्रश्न इस तरह से बन सकता है ऐसा, और ऐसे में आंसर हमारा क्या होगा, ये 5 के बजाय क्या हो जाएगा 6, यानी जो भी अंदर है वही आपका आंसर है। ध्यान रहे यह इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। अब इसी प्रश्न में ये इनफाइनाइट नहीं देता है तो क्या होता है, ये ऐसा, ये हम दूसरे टाइम में चल रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए इतने बराबर पूछ लिया, तो इसका सिंपल से है, इस पर कितनी करनी है, 1 2 3, ये 3 रूट लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 हर जगह तीनों स्थान पे 2 पाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। तो इस तरह से हम यहाँ पर डायरेक्ट में इसका आंसर लेना चाहते हैं तो जो अंक है इसी अंकों को लिखेंगे। यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पर हम नीचे लिखे और 8 में 1 घटा करके 7 ऊपर लिख दिए, यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसे फिर से समझें, यहाँ पर ये रूट है 2 3 मूल, 2 दूनी 4 दूनी 8 में 1 घटा अंश पर 7 और हर पे 8, इसी संख्या पर लगा दिए, उत्तर हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दे दिया गया है जैसे रूट 3 अब ऐसे में यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ये रूट कितनी बार आ गया, 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर 4 पावर कर दीजिए, क्या हो गया, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। बस ये 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यही 3 के ऊपर यहाँ पर 16 में 1 घटा करके क्या लिखेंगे, 15, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो क्यों के जवाब में अभी हम इसको दे सकते हैं। क्या देखें कितना स्पष्ट हो पाया। ये रूट जितनी बार है उतना 2 की पावर कर लेंगे, ये 2 1 2 3, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 अर्थात क्या मिलेगा 8, और 8 में 1 घटाए 7, 7/8 ये हमारा उत्तर हो रहा है। अब यहीं पर इसे हम देखते हैं। यही प्रश्न आपका इस तरह से दिया जा सकता है। 6 पर अगर लॉन्ग में हम जाते हैं
तो यही बनता है 6 पर 1/2, फिर इंटू 6 पर 1/4 इंटू 6 पर 1/8। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, जरा गौर कीजिए, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो ये 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो अब यहाँ पर ये इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या मिलेगा, 8 2 चौका 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 2 एकन्नम 2, और यहाँ 8 एकन्नम तो 1 रह गया। यहाँ 4 2 6 1 7 अर्थात 6 की पावर 7/8 यही आ गया। ये आपका लांग होता है। इतना कहने में हमें समय जाता है, इसलिए हमें यहीं पर इसी को देख लेते हैं। 1 2 3 2 की पावर 3 अर्थात ये 8, 8 में 1 घटाए 7/8 लिख लेते हैं डायरेक्ट में। ठीक, अब बड़ा करिए ना। इस तरह से अब यहाँ पर एक और प्रश्न इसी पर हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर कर दिया गया है 8 की ये रूट 8 रूट 8 रूट 8 रूट 8 इस तरह से हमने लिख दिया 5 बार। तो अब यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 आया अर्थात 2 की पावर 5, तो ये लिख लेंगे ऐसे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 8 की पावर 31/32 ये आपका उत्तर हो जाता है। इतना स्पष्ट हो पाया। अब यहाँ पर इससे आगे बढ़ते हैं। इन्हीं में ये प्रश्न दे दिया जाता है यहाँ पर हाँ देखें, यहाँ पर दे दिया जाता है जैसे तृतीय मूल में दे दिया गया, तृतीय मूल यहाँ पर 5, पुनः तृतीय मूल 5, तृतीय मूल 5, इसके इक्वल क्या होगा। अभी तक यहाँ पर वर्गमूल था, अब क्या हो गया, घनमूल यानी तृतीय मूल। ऐसी कंडीशंस में अब इसे हम अगर देखें तो फास्ट गति से हल करने का तरीका, यहाँ पर ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो हम लिखेंगे 5 की पावर यहाँ पर बटे मार कर नीचे 27। अब 27 में 1 घटाओ, क्या मिलेगा 26, और 26 का आधा कर दें तो क्या मिलेगा 13। ये आपका उत्तर हो गया। फिर से गौर कीजिए, इसके अंदर जो संख्या है इसको हमने लिख लिया 5, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया 3 त्रिका 9 त्रिक 27, नीचे लिख लिए 27 में 1 घटाए क्या मिलेगा 26, और 26 को आधा कर दिए 2 से भाग दे दिए तो क्या मिल जाएगा 13। यही हमारा 13/27 उत्तर हो गया। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर तृतीय मूल इस तरह से 7, तृतीय मूल 7, तृतीय मूल 7, तृतीय मूल 7 इस तरह से हमने दिया। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हो गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, कितना हो गया 81। अंदर संख्या कौन सी है 7, तो 81 हमने नीचे लिख लिया, 81 में 1 घटा दिए, 81 में 1 घटा दिए और बटे 2 कर दिए तो ये क्या मिलेगा 80/2 बराबर 40। बस यही 40 हमने ऊपर लिख दिया, यही हमारा आंसर है। यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 नीचे लिख लिए, 1 घटा लिए और आधा कर दिए तो 80 का आधा 40 ऊपर लिख दिए। इस तरह से कोई भी प्रश्न इसमें तृतीय मूल का बने तो इस तरह से आप फास्ट गति से कर सकते हैं। अब इसी को एक और ले लें, जैसे हमने लिख दिया तृतीय मूल यहाँ पर 3, तृतीय मूल 3, तृतीय मूल 3 और तृतीय मूल 3, तृतीय मूल 3
इक्वल क्या होगा। अब यहां पर अंदर 3 है, इसको हमने नोट कर लिया। अब ये है 3 त्रिका 9 त्रिक 27 या 81, 81 का 3 गुना 243 होता है, ये 243। अब इसे हम नीचे लिख लिए और इसमें एक घटा देंगे तो 242 होगा, और 242 का अगर हमने आधा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 121। बस यही 121 बट्टे 243 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है? तो तृतीय मूल होने पर इस तरह से फास्ट गति से कर लेंगे। तो अब इतना तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे, ये फास्ट है। ऐसे सीधे ही 3 त्रिका 9 त्रिक 27 नीचे लिखो, 1 घटाओ 26 का आधा 13 ऊपर लिख दीजिए। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 में 1 घटाओ 80 का आधा 40 ऊपर नीचे 81। अब ये सेकंडों में जा रहा है आपका प्रश्न, बहुत तीव्र गति से होता है, जानकारियां होनी चाहिए। अब इस पर अभी लांग तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का सहयोग रहेगा। जैसे ही आप लोग संख्या बढ़ाएंगे, लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तो हम आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्ट देते हुए फिर शार्ट पर ले जाएंगे। हमेशा के लिए आप पक्के हो जाइए लॉन्ग शार्ट हर तरह से। अब इसी का अगर लॉन्ग देखना चाहें तो यहाँ पर ये हो क्यों जाता है, इसका ये है 5 के ऊपर 1/3, यहाँ पर 3 त्रिका 9, इस दूसरे 5 के ऊपर 1/9, फिर तीसरे 5 के ऊपर 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये 1/27। अब गुणे में घाते जुड़ती हैं, अर्थात 5 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। इसका हम एलसीएम लेते हैं तो मिलेगा 27, और 3 नवा यहाँ पर 9 त्रिक 3 लिखा जाएगा, 27 का नाम 1, इस तरह से 9 3 12 1 13, यानी 5 के ऊपर ये 13/27 आया। चूंकि कंपटीशन है, हमारे पास इतना लिखने का समय नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट 3 त्रिक 9 त्रिक 27 नीचे लिख लिए, 1 घटाकर 26 का आधा कर दिए। स्पष्ट हो पाया? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब अगले टाइप में हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न रूढ़ में इस तरह से आते हैं, जैसे लिख दिया जाता है यदि रूट के अंदर 1 + x/196 बराबर, यहाँ पर कह दिया ये 15/14 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, हो तो x बराबर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, केवल और केवल ये भिन्न जो आपको प्राप्त हो रहे फ्रैक्शन अंश बटे हर, इन्हीं दोनों का योग को अंतर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी आंसर के रूप में हम अंश प्लस हर इनटू अंश हर का डिफरेंस, अंश और हर का डिफरेंस अंतर, अर्थात अंश हर का योग क्या होगा 15 + 14 और अंतर होगा 15 - 14। तो इस तरह से ये आपका मिलेगा, ये 29 × 1, अर्थात यही 29 आपका उत्तर हो जाएगा। अर्थात ऐसे प्रश्नों में कुछ सोचना नहीं है, इन्हीं को जोड़ो, 15 14 29 और 29 इनका अंतर 1, 29 का नाम 29, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आता है सीधे, अब जैसे यहीं पर हम प्रश्न दिए, गौर कीजिए, वो यदि 1 + x/625 बराबर यहाँ पर दे दिया गया है, ये है 28/25 हो तो x की वैल्यू क्या। तो आपका उत्तर है 28 25 मिलकर कितना हो गया, 28 + 25 कितना हो जाएगा, और इनका अंतर कितना है 28 और 25 का अंतर 3 है। इस तरह से 53 × 3 ये आपका क्या मिल जाएगा 159
ये आपका उत्तर हो गया। योग को, इन्हीं दोनों के योग को इनके अंतर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। जरा गौर कीजिए, अब ये दो प्रश्न हमने प्लस पर दिए हैं, प्लस होगा तो फर्क इतना पड़ेगा कि ऊपर अंश की संख्या बड़ी, हर छोटा हो जाएगा, लेकिन माइनस होगा तो अंश छोटा हर बड़ा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर अगर माइनस करके हमने लिख दिया ये प्रश्न 169 और यहाँ पर लिख दिया 11/13, तो x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा। अब जरा गौर कीजिए, 1 - x अपान 169 बराबर 11/13 लिखा गया है। तो अभी हमने बताया कि यहाँ चाहे माइनस हो चाहे प्लस, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर दोनों संख्याओं के योग को इनके अंतर से मल्टीप्लाई, इनका योग करेंगे 13, 11, 24 और इनका अंतर कितना है 2, 24 दूना 48, यही हमारा उत्तर है। स्पष्ट हो पाया, ये x की वैल्यू है। क्या किए, दोनों का हमने योग किया 13, 11, 24, इनका अंतर 2, बस 24 दूना 48 उत्तर हो गया। यहां पर अगर हमने दे दिया 1 माइनस, यहां पर हम दे रहे हैं 1 माइनस x अपान, दे दिया गया 324 और बराबर लिख दिया गया है ये 15/18, ये तो आपसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू क्या होगी। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ 18, 15 मिलकर कितना होगा 33 और इनका अंतर 18 में 15 घटा 3, 33 3 99, यही x की वैल्यू है, यही आपका उत्तर है। स्पष्ट हो पा रहा है। इसमें चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, इसके प्रश्नों का आंसर लेने के लिए डायरेक्ट आप यहीं पर इक्वल जो लिखा है दोनों संख्याओं का योग बटे और इनके अंतर को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों के योग को दोनों के अंतर से गुणा, तो इनका योग 24, अंतर 2, 24 दूना 48, यहाँ योग 33, अंतर 3, 33 3 99। इस तरह से बहुत फास्ट गति से आप उत्तर ले लेते हैं। इसमें एक और टाइप आज हम देते हैं आपको, बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे आप फास्ट गति से आंसर ले लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं लेंगे, बस एक टाइप दो और लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस इसमें बहुत बड़े बड़े आते हैं बन करके। 30 हो गया, छोड़ दें। चलिए इस टॉपिक को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, लंबा हो जाएगा। तो आप सब इसे अगर समझ पाए हों पूरी तरह से तो इसे अच्छे से समझें, रिवीजन करें और अपने साथियों में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो हम आपको फिर से देंगे जल्दी ही अगले दिन। और जितना जल्दी सब्सक्राइब संख्या बढ़ जाएगी लाइव क्लास हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।